हेलो डियर किड्स, वेलकम बैक टू बीबी क्लासेस। बच्चों, आज हम जो वर्कशीट लेके आए हैं वो है सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ लिखिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। आज की हमारी वर्कशीट है इंग्लिश की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 166। यह आपकी 10 फरवरी की वर्कशीट है बच्चों। आपकी जो इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड, उसमें जो पोएम है ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कोम माय हेयर, ये वर्कशीट इसी पोएम पर आधारित है। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बच्चों। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, डू यू नो The National Deworming Day is conducted all over India on February 10 every year, with a mop-up day on February 15. The objective of this day is to eradicate intestinal worms among all preschool and school-age children through the platform of schools and Anganwadi centers. The basic aim is to improve the overall health of the children and increase न्यूट्रिशनल स्टेटस, एक्सेस टू एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये देखिए बच्चों, 10 फरवरी को संपूर्ण भारत में नेशनल डिवॉर्मिंग डे के रूप में मनाया जाता है, जो 15 फरवरी तक चलता है। आपके स्कूल में जो आपको दवाइयाँ पिलाई जाती हैं, जो दवाइयाँ खिलाई जाती हैं बच्चों को, आप लोगों ने भी खाई होंगी, आप लोगों को पता होगा। तो ये दवाइयाँ क्यों खिलाई जाती हैं बच्चों? टू इराडिकेट इंटेस्टिनल वॉर्म्स, आपकी जो आंत के जो कीड़े होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए बच्चों को ये दवाइयाँ खिलाई जाती हैं स्कूल्स में और आंगनवाड़ी सेंटर्स में। इसका जो बेसिक एम है वो ये है कि बच्चों को एक अच्छी हेल्थ मिले। बच्चों की हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ बहुत ज़रूरी है, तभी वो स्कूल आ पाएंगे, स्कूल अटेंड कर पाएंगे और साथ ही साथ एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, जो वॉर्म्स होते हैं, उनको ख़त्म किया जाए। तो इसी वजह से 10 फरवरी को संपूर्ण भारत में नेशनल डिवॉर्मिंग डे के रूप में मनाया जाता है। वॉर्म फ्री चिल्ड्रन, हेल्दी चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, इस तरीके से ये 10 फरवरी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। Hello, lovely children. I'm sure you have enjoyed reading the poem Granny Granny, Please Comb My Hair and recalled the moments you have spent with your grandparents. तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपने जो पोएम है ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कोम माय हेयर, ये पढ़ी होगी और आपको बहुत अच्छी समझ भी आई होगी। और जो ये स्टोरी पढ़ने के बाद आपको जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपने जो बहुत अच्छा टाइम बिताया होगा वो आपको ज़रूर याद आया होगा। नाउ रीड सम मोर लाइन्स ऑफ द पोएम एंड फील द लव ऑफ अ ग्रैंड पेरेंट फॉर हीज और हर ग्रैंड चाइल्ड। तो चलिए, यहाँ पर हमें कुछ लाइंस और दी गई हैं, तो हम उन लाइंस को पढ़ लेते हैं। तो और उसके साथ ये भी फील कर लेते हैं ग्रैंड पेरेंट का जो बच्चों के लिए प्यार होता है, उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए, वो भी हम यहाँ पर इंजॉय कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, ग्रैनी यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड यू ऑलवेज टर्न माई हेड एंड से नाउ हु इज अ नाइस गर्ल। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कह रही है बच्ची। यहाँ पर देखिए जो दादी हैं, जो बच्चे के सर में तेल लगा रही है और लड़की बोल रही है कि आपके पास पूरा टाइम है मेरे लिए, और जब भी आप अपने काम से, मतलब ये जो तेल लगा रही है सर पे, इसे फिनिश कर देती हैं तो आप मेरा फेस घुमाती हैं, सर घुमाती हैं और मुझसे पूछती हैं हु इज़ अ नाइस गर्ल। तो जाहिर सी बात है, कौन है वो नाइस गर्ल? मैं ही हूँ, है ना। तो इस तरीके से ये बच्ची जो है वो अपनी ग्रैनी के बारे में बात कर रही है। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर देखिए, इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो चलिए हम यहाँ पर उनको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर ए देखिए, द ग्रैनी ऑलवेज प्रेजेज द गर्ल। जो ग्रैनी है वो हमेशा अपनी जो लड़की है, जो बच्ची है, उसकी तारीफ़ करती हैं। ऑलवेज मीन्स एट ऑल टाइम्स और रेगुलरली। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा, लगातार। ठीक है, एंड नेवर मीन्स एट नो टाइम, मतलब नहीं। नेवर मतलब नहीं का मतलब किसी भी वक्त नहीं। ठीक है, रीड एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड ऑलवेज और नेवर। अब यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और इन सेंटेंसेस में हमें ऑलवेज या नेवर, इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो चलिए हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई डैश ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। तो यहाँ पर क्या आएगा कि मैं अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करती हूँ, ऑलवेज या नेवर, कभी नहीं। तो यहाँ पर आएगा आई
ऑलवेज, ठीक है। आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, मैं हमेशा अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करती हूँ। सेकेंड सेंटेंस देखिए बच्चों, आई डैश डिसरिस्पेक्ट द एल्डर्स, आई ऑलवेज डिसरिस्पेक्ट द एल्डर्स और आई नेवर डिसरिस्पेक्ट द एल्डर्स। तो डेफिनेटली इसका आंसर होगा आई नेवर, ठीक है। मैं कभी भी बड़ों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों नेवर, हमने यहाँ पर नेवर पे लगा दिया है टिक। अब थर्ड सेंटेंस देखिए बच्चों, सी आई डैश शेयर माई थिंग्स विद अदर्स, मैं अपनी चीज़ें दूसरों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ या कभी शेयर नहीं करती। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑलवेज, आई ऑलवेज शेयर माई थिंग्स विद अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑलवेज और नेवर को यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। इन द पोएम द ग्रैनी helps the girl in combing her hair. Our elders, like parents or grandparents, always help us in many ways. Have you ever helped your elders? Share it with your parents and teachers. तो बच्चों जैसे हमारे इस स्टोरी में, इस पोएम में जो ग्रैनी है वो बच्ची की हमेशा मदद करती है उनके बाल बनाने में, ठीक है। जो हमारे एल्डर्स होते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों या हमारा दादा दादी हो, कोई भी, वो हमेशा हमारी हर चीज़ में मदद करते हैं। तो क्या कभी ऐसा मौका पड़ा है कि आपने अपने एल्डर्स की हेल्प की हो, उनकी मदद की हो किसी चीज़ में? तो अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ और अपने टीचर्स के साथ वो अपना इंसिडेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सी, रिडल टाइम। Now read the riddles given below and search the answers to the riddles from the poem. यहाँ पर आपको रिडल्स दिए गए हैं बच्चों और साथ ही साथ आपको बताना है कि इस रिडल में किसके बारे में बात की गई है। तो चलिए हम इस रिडल को सॉल्व कर लेते हैं और अपने आंसर को लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे फर्स्ट रिडल देखिए बच्चों, इट हैज़ टीथ बट कैन नॉट ईट, इट विल मेक योर हेयर नीट, वॉट इज़ इट। तो ये देखिए, इसके दांत है मगर ये खाता नहीं है और ये आपके बालों को बिल्कुल अच्छा बना देता है। तो ये क्या चीज़ है? तो ये है बच्चों कोम, है ना। इसके दांत होते हैं मगर ये खाता नहीं है, कंघी जो है इसके दांत होते हैं मगर ये खाते नहीं हैं और ये हमारे बालों को अच्छा भी बना देती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा कोम, यहाँ पर आप लिखिए कोम। अब यहाँ पे सेकेंड रिडल देखिए बच्चों, इट कंटेन्स वाटर बट इट इज़ नॉट अ बॉटल, it is brown and hairy from the outside but it is not a dog, what it is। तो ये देखिए बच्चों, इसमें पानी तो होता है मगर ये बॉटल नहीं है और ये इसका रंग जो बाहर से है वो ब्राउन है और ये इसमें बाल जैसे यानी हेयरी भी होता है मगर ये डॉग नहीं है। तो बताइए ये क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही गेस किया, ये है कोकोनट। कोकोनट के अंदर होता है पानी और इसका रंग होता है ब्राउन और इसके ऊपर हेयर यानी जो बाल से होते हैं ना, अगर आप लोगों ने कोकोनट देखा होगा तो इसका आंसर हो जाएगा कोकोनट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बच्चों इसका नाम। तो यहाँ पर बच्चों हमने सेकेंड रिडल को भी सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट है कोम और सेकेंड है कोकोनट, ठीक है। तो इन दोनों के नाम आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, लेट्स हैव सम more fun by doing exercises given on page number 102 of English workbook। आपकी इंग्लिश वर्कबुक का जो पेज नंबर 102 है उस पर जो आपको एक्सरसाइज दी गई है बच्चों, उसको आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है बच्चों तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल बेबी क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।